कि पिछले साल पहलवाना यहाँ बैठी थी, उनके ऊपर भी इतना अत्याचार हुआ, पुलिस ने उनको घसीटा, सब कुछ किया, तो तब भी मोदी जी चुप ही रहे। मणिपुर में वो इतना उस लेडीज को नंगा करके कर गया, तो तब भी मोदी जी चुप रहे। जुबानी हो किसी को कुछ भी कर सकते, जुबान में कोई लगाम थोड़ी है। वो नबी जुबान बनी है तो ये तुमको तो पढ़ी लिखी लेडीज है, उनको सोच समझ के कोई बात करना चाहिए। किसी एक अच्छे व्यक्ति के बारे में जैसे भी कह रही है, उनका अपना विचार है, लेकिन चलो कंगना तो अब बनी है, तो चलो कंगना क्या हो सकता है, कंगना जी ने कोई सपोर्ट कर दिया हो कि मैडम जी को ज्ञान दे दिया उन्हें कि भाई अपनी सीट को बचाने के लिए अब तो मैडम बोल लो, तो ये भी हो सकता है। आम पब्लिक है, जनता है, लेकिन हमारे मन में जो बात है वो अलग है। हमें तो चाहिए रोजगार, हमें रोटी चाहिए, हमारे बच्चों का काम धंधा चाहिए। वो काम धंधा है के बारे में अगर रनौत जो है या बात करे तो मैं उनको भी सबूर करूँगा कि हाँ भैया ये हमारे काम के। प्रधानमंत्री आने वाले टाइम में राहुल जी बनने चाहिए, जो हम लोगों की भीड़ में हम लोग रहते हैं तो उनके विचार भी सुनते हैं, पब्लिक डीलिंग में रहते हैं तो हमको पता लगता है कि उनके विचार क्या है। लेकिन ये है कि अब कुछ ना कुछ वो राहुल जी को कि वो प्रधानमंत्री ना बने, इसलिए एडी बैठाई गई है। क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी, देखिए पहले जब ईडी ने बुलाया था तो 24 घंटे बैठाया था, क्या लग रहा है इस बार कितने घंटे बैठाया जा सकता है? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ईडी को समझ थोड़ी उनको रखना चाहिए, ईडी को कि कौन सही है कौन गलत है, समझ रहे हैं। राहुल गांधी के बिठाने से नहीं, आप मोदी जी को क्यों नहीं बिठाते, समझ रहे हैं। आप उनको भी तो बिठाइए ना, जो इतना देश में घोटाला हो रहा है उसके ऊपर ईडी को उनके ऊपर भी बैठना चाहिए। खाली बेचारा राहुल गांधी का क्या वो है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ उनको उन पे भी लागू होती है, वो तो देश के प्रधानमंत्री है, तो उनके लिए, क्योंकि अभी देश किससे उसे चल रहा है, उन्हीं के बलबूते पे चल रहा है। 10 साल से 11वां साल लग गया, 10 साल से वो लोग बैठे हैं, तो इतनी पब्लिक परेशान है, बेरोजगार है, बच्चे जो स्टूडेंट नए हैं पढ़ के निकल रहे हैं, आप अब जॉब कहाँ से करेंगे, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती है। लेकिन देखिए कह रहे हैं भ्रष्टाचार अब खुल कर आएंगे। देखो भ्रष्टाचार खुल के क्या रहा, खुल ही रहा है, पूरा खुल चुका है, और कितना खुलेगा, 10 साल से ही खुला हुआ है। तो ये है कि राहुल गांधी के ऊपर ना करके आप मोदी जी के ऊपर बैठाइए। मोदी जी ने कौन सा भ्रष्टाचार किया? ये मोदी जी की तो देन है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इतना, कहीं देश में इतनी, ये पहलवानों के ऊपर हुआ, आपको पता होगा, अभी पिछले साल पहलवाना यहाँ बैठी थी, उनके ऊपर भी इतना अत्याचार हुआ, पुलिस ने उनको घसीटा, सब कुछ किया, तो तब भी मोदी जी चुप ही रहे। मणिपुर में वो इतना उस लेडीज को नंगा करके कर गया, तो तब भी मोदी जी चुप रहे। कोलकाता में देखिए स्मृति ईरानी बिल्कुल एक्टिव है कोलकाता में। देखिए स्मृति ईरानी पार्टी बचानी है ना, तो स्मृति ईरानी को जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि जब बेटियां यहाँ घसीटी जा रही थी तो स्मृति ईरानी नहीं आई, ना मोदी जी आए, ना जब चलो कंगना तो अब बनी है, तो चलो कंगना क्या हो सकता है, कंगना जी ने कोई सपोर्ट कर दिया हो कि मैडम जी को ज्ञान दे दिया उन्हें कि भाई अपनी सीट को बचाने के लिए अब तो मैडम बोल लो, तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल लाइन में कुछ भी हो सकता है। देखिए कोलकाता वाले मामले में लगातार स्मृति ईरानी बोल रही है, लेकिन उसके बाद यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, उसमें स्मृति ईरानी एकदम चुप है। तो ये देखिए ना, आपके जहाँ पे ज्यादा मुद्दे उठते हैं, जो ज्यादा कुछ मतलब हो जाता है, लेडीज के साथ परेशान हो जाती है ज्यादा कुछ, इतना ये डॉक्टर के साथ हुआ है, जो तो डॉक्टर है, डॉक्टर ने जब इन्होंने आपका वो करी है, आपकी प्रदर्शन करा है डॉक्टरों ने, तो जाके स्मृति ईरानी आई है, उससे पहले नहीं आई। कहा जा रहा है, देखिए राहुल गांधी की नागरिकता पे भी सवाल उठ रहा है अब कि हाई कोर्ट में सुनवाई है, PIL भी दाखिल होगी, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पास विदेशी नागरिकता है। देखिए उनकी मम्मी विदेश की हैं, लेकिन जो उनके रगों में खून दौड़ता है वो तो अपना यहीं का ही है। उनके पिताजी तो यहीं के थे, दादी जी भी यहीं की थी, उनके पूर्वज यहीं रहे, जो देश आजाद कराया वो तो गांधी जी थे, तो उन्हीं के परिवार के बच्चे हैं ये। तो ऐसा नहीं, नागरिकता वो तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो कह रहा है कि राहुल गांधी की जो संस्था है वो भी अब रद्द हो सकती है इस मामले में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि रद्द होगी। बाकी एडी अगर जांच करना चाहती करती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम चाहते हैं कि एडी प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी करे। मैं चाहती हूँ मोदी जी के ऊपर। एक एडवोकेट है, उस वजह से पूछूंगी क्या लग रहा है इस मामले में आगे क्या हो सकता है? देखो आपको पता होगा पहले राहुल गांधी को सजा भी हो चुकी है, उनकी सजा भी जा चुकी है, अब आगे क्या होगा? देखो सजा रद्द हुई है, उसके बाद में उनको फारिग भी हो गए, ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ से इंसाफ नहीं मिला, वहाँ से। अब फिर भी हम ये कहते हैं कि उनको, एक सच्चे इंसान है, उनको इंसाफ मिल जाएगा। वो एक पब्लिक सपोर्टर भी है, और जैसे देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं आजकल इस टाइम पे कि राहुल गांधी का ही नाम है इस टाइम पे। जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जो शुरू करी थी कन्याकुमारी से यहाँ तक लेकर, तो आप ये लगा लीजिए बहुत, अब तो बहुत अलग दुनिया का विचार, दिमाग सब कुछ अलग हो गया है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आने वाले टाइम में राहुल जी बनने चाहिए, जो हम लोगों की भीड़ में हम लोग रहते हैं,
तो उनके विचार भी सुनते हैं। पब्लिक डीलिंग में रहते हैं तो हमको पता लगता है कि उनके विचार क्या हैं। लेकिन ये है कि अब कुछ ना कुछ वो राहुल जी को कि वो प्रधानमंत्री ना बने इसलिए एडी बैठाई गई है। आप कह रही कि राहुल गांधी आगे प्रधानमंत्री ना बने इसलिए ईडी बैठाई, लेकिन हाँ, कहा ऑफकोर्सली। तो ये जा रहा है भ्रष्टाचार किए हैं तभी तो ईडी है। देखिए भ्रष्टाचार तो हुए हैं, हाँ। तो वो तो है ही। तो दिखा ये जो निकल के आ रहे हैं किनके बलबूते पे आए हैं? राहुल गांधी ने ही तो सब कुछ संघर्ष किया है, तभी तो सब कुछ बाहर आया है। नहीं तो अगर वो नहीं करते, पार्लियामेंट नहीं बोलते तो ये सब नहीं आता। हाँ, लेकिन एक मुद्दा और है जिसमें देखिए कंगना रनावत लगातार राहुल जी। गांधी के लिए कहती हैं जी और वो लगातार देखिए आपने एक फोटो देखा होगा जो वायरल किया जी, गया है जी, जिसमें जी। राहुल गांधी को एक क्रिश्चियन का हाँ। लॉकेट पहनाया गया, जी, जी। टोपी लगाई गई, टीका भी लगाया गया। उसमें खुद देखो हमारे देश में हाँ। सब तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग कहा रहते जा रहा हैं। है अपनी जाति बता नहीं रहे हैं, जाति हाँ। जनगणना की बात देखो कर रहे सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, हाँ। ठीक है। हाँ। जाति धर्म हम और आपने बनाए हैं, बाकी किसी ने नहीं बनाया। हाँ। किसी भगवान ने आके ये नहीं बोला कि तुम इस जात के हो, हाँ। समझ रहे हैं? तो ये जाति पर तो ये कहते हैं ना बदनाम एक करने वाली बात है राहुल जी को, और ऐसा कुछ नहीं है। लोग प्यार से अगर कुछ दे देते हैं तो वो ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत प्यार से जो मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली है, वो उस प्यार की वजह से लोग उन्हें गिफ्ट कर देते हैं। चलिए देखिए पीछे और भी लोग हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से कंगना रनावत ने एक फोटो राहुल गांधी का वायरल किया, कह रहे हैं अपनी जाति पता नहीं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति में नहीं, उनको विकास पे बात करना चाहिए, बेरोजगारी पे बात करना चाहिए, लोगों की समस्याओं पे बात करना चाहिए। अब जाति धर्म ये लेके तो बीजेपी तो चाहती है कि जाति धर्म में लोग उलझे रहें और हम अपना जो है रोटी सेकते रहें। हाँ। हमें जो है संविधान देखना चाहिए, तो रोजी क्या लग रहा है रोटी राहुल गांधी क्यों नहीं बता देते कि हिंदू है या फिर मुस्लिम है? हाँ, मुद्दा नहीं, मुद्दा तो बेरोजगारी का होना चाहिए। अब हिंदू मुसलमान पे जाने से क्या फ़ायदा जो है? उससे किसी का विकास होगा, किसी का फ़ायदा होगा? हर आदमी अपने जो एक एक पैसे के लिए परेशान पड़ा हुआ है। अब ये जाति पूछ रही है, नहीं पूछ रही है कि बल्कि कि बेरोजगारी इतनी क्यों है, लोगों को रोजगार दिया जाए, काम धंधा दिया जाए, उनके बाल बच्चे पले। अब जाति पे अटके हुए हैं, धर्म पे अटके हुए हैं, ये कोई विकास क्या थोड़ी तो है। नहीं नशेड़ी है राहुल गांधी, नशा करके आते हैं, चेक करवाया जाए। अब उनकी जुबानी हो, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, जुबान में कोई लगाम थोड़ी है। हाँ। वो अभी जुबान बनी है तो ये तो उनको तो पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, उनको सोच समझ के कोई बात करना चाहिए। किसी एक अच्छे व्यक्ति के बारे में नशेड़ी कह रही है, ये कह रही है, उनका अपना विचार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपसे पूछूंगी क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार कंगना रनावत ने एक फोटो राहुल गांधी का वायरल किया जिसमें उन्हें मुस्लिम की टोपी लगाई गई, क्रिश्चियन का लॉकेट पहनाया गया और तिलक भी लगाया गया। नहीं, इनके तो काम है। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। मैं तो ये मुझे मेरी समझ में तो ये आता है कि जितने पेड़ के काटोगे उतने बढ़ेगा। राहुल गांधी का जितना मर्जी में उन्होंने काटे, जो मर्जी में बोले, वो तो चने के पेड़ है, उसको जब तक ले छांटेंगे नहीं ना तब तक वो झाड़ नहीं बनेगा। तो राहुल गांधी के ईडी बुलाए या चाहे सीबीआई बुलाए, कुछ भी बुलाए, वो जितने बुलाएगी उतने वो और ऊपर पड़ेंगे, जड़ेंगे। क्या लग रहा है ये पिछली नहीं बार 24 है। घंटे राहुल बैठाया गया। राहुल गांधी का या तो टोपी बनाना, ये हमारे हिंदुस्तान का एक कल्चर है। ईसाई का भी वो बुलाना, वो भी हिंदुस्तान के कल्चर है। ठीक है, हमारे हिंदू भाई हैं, वो भी एक महान कल्चर है। ये इनका सनातन जो धर्म है, ये तो सनातन क्या है, सनातन है। ठीक है, ये पहले तो कुछ भी नहीं था। हम अभी बचपन से लेके आज तक मेरे जितने भी हिंदू दोस्त हैं, सब हिंदू दोस्त है। मुस्लिम तो एक आध जगह आए, यहाँ पे आए तो इसमें कोई जाति का या तो किसी को पूछने के कोई अधिकार तो नहीं है। अगर बिहार में भी हुआ जाति जनगणना हुआ, उसके लिए कंगना रनावत जाके पूछे ना भाई, जो कि उनके पार्टी में ही आ गए। राहुल गांधी अपनी जाति बता नहीं रहे कि हिंदू है या मुस्लिम, और जाति जनगणना की बात कर। ये तो देश के नेता हैं, वो सारे देश जानता है, सब जाति के ही हैं। आपके साथ है तो आपकी तरह है, हमारे साथ है हमारे तरह है, क्या लग रहा है तो इस सब बार जाति ईडी के हैं ये। इस बार क्या लग रहा है कितने दिन ईडी बैठा सकती है, कितने घंटे बैठा सकती है? अब तो इसके बारे में तो भैया ईडी जाने की कितना बैठाए, लेकिन जितना बैठाएगा उतने उनका। देखिए 24 घंटे बैठाया था, कुछ सामने नहीं आया। आज भी नहीं आएगा। आज भी हमें नहीं लगता है कि कुछ आएगा। ये तो राजनीति का खेल है, वो खेलते रहें, सब करते रहें। हम लोग तो आम पब्लिक हैं, जनता है, लेकिन हमारे मन में जो बात है वो अलग है। हमें तो चाहिए रोजगार, हमें रोटी चाहिए, हमारे बच्चों का काम धंधा चाहिए। वो काम धंधा के बारे में अगर रनावत जो है या बात करे तो मैं उनको भी सपोर्ट करूँगा कि हाँ भैया ये हमारे काम की बात कर रही है। अब हमारे बच्चों के पेट पर लात लग रहे हैं, अगर तो कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, या हम भी किसी को काम छीनूँ, नौकरी छीनूँ तो मुझे कौन पूछेगा। तो इस तरीक़ा से है कि उनको चाहिए कि वो काम कंगना रनावत की इमरजेंसी मूवी देखने? मैं तो मूवी देखता नहीं हूँ वैसे। अगर देखने का मौका मिल जाएगा तो देखेंगे कि भाई कैसे। कंगना रनावत कह रही उस मूवी
छवि के बाद कह रही हैं कि मुझ में इंदिरा गांधी की छवि नजर आ रही है। बहुत बढ़िया है इंदिरा गांधी की छवि है, तभी तो मैं पहले बोल दिया कि इंदिरा गांधी की तरह वो बन जाए, मैं उनके पास जाऊंगा मिलने के लिए। बस मुझे तो और इतना ही बस करना है मैडम।